गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पार्ट क्लासेस में का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSAB के द्वारा जो 16 दिसंबर 2021 को इंटरनेट पर रिलीज किया गया क्वेश्चंस 10th का, उसका मैथ का हम लोग मॉडल पेपर का सोल्यूशन करेंगे, है ना। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। उसमें हम लोग देखते हैं, आज हम कोशिश करते हैं कि कम से कम तो 50 क्वेश्चन आप हम देख लेते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो संबंधित जो क्वेश्चन आने वाला रहेगा, है ना, उसका थ्योरी भी मैं बताते जाऊंगा, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप क्या करते जाइएगा, उसको लिखते जाइएगा जो आप नहीं जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या, समझिएगा, संयुक्त संख्या, है ना। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया संयुक्त संख्या हमको पूछ रहा है ना, संयुक्त संख्या, है ना। ध्यान दिएगा, संयुक्त संख्या का मतलब सबसे पहले समझिए, संयुक्त संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4 होती है। उसके बाद कौन होती है? 6। उसके बाद कितना होता है? 8। उसके बाद होता है 9। यानी कहने का मतलब हुआ जो 1 से कटे, है ना, अपने आप से कटे और किसी से कटे, है ना, जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी से कटे, तो सबसे पहला संयुक्त संख्या कौन हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा, है ना। सबसे पहली संयुक्त संख्या कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे आपका ऑप्शन में दिया गया है, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है पाई क्या है ना। पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। ये तो हमेशा कई एक बार क्वेश्चन पूछा है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक है, एक इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित कुछ आप बात ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ऐसा रहे, है ना, समझिएगा, जैसे अगर 2 परिमेय संख्या हो, है ना, तो परिमेय प्लस परिमेय, याद रखिएगा क्या होता है? हमेशा परिमेय होता है, हमेशा परिमेय होता है ना, पहला बात। दूसरा बात आप याद रखिएगा, यदि आपका एक परिमेय है, पहले हो या बाद में हो, है ना, और इसका जोड़ कर दीजिए, घटाव कर दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, है ना, 2 परिमेय संख्याओं का, है ना, क्या होता है? जोड़, घटाव, गुना, भाग हमेशा क्या होता है? परिमेय होता है। लेकिन अगर एक परिमेय है और दूसरा क्या है? अपरिमेय है। ध्यान दीजिएगा, एक परिमेय है, दूसरा अपरिमेय, इसका जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, हमेशा आपका क्या आएगा? अपरिमेय। हमेशा आपका क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ध्यान दीजिएगा एक्सेप्शन में, है ना, एक्सेप्शन में आप ध्यान दीजिएगा, अपवाद में शून्य ना रहे, है ना, शून्य ना रहे, आप याद रखिएगा, शून्य को छोड़ करके। यानी कि यहां पे हम क्या कह सकते हैं? अशून्य परिमेय संख्या प्लस या गुना या भाग कुछ भी रहे, जोड़, घटाव, गुना, भाग कुछ भी रहे, तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ध्यान दीजिएगा। तीसरा बात याद रखिएगा, यदि दोनों आपका अपरिमेय रहे, है ना, अपरिमेय रहे इधर भी और अपरिमेय रहे इधर भी, है ना, अब इसका जोड़ रहे, है ना, घटाव रहे, गुना रहे, भाग रहे, तो क्या होगा? आप लिख लीजिए इसको, है ना, कभी परिमेय, है ना, कभी परिमेय तो क्या होता है? कभी अपरिमेय, है ना, कभी परिमेय तो कभी क्या आता है? अपरिमेय। यानी कि परिमेय अपरिमेय दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना। आप इसे याद कर लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा ये देता है ना। चलिए मैं लिखूं आगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप ध्यान दिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं 3/√12 में है, यह है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है 2/10। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है √7/7 और चौथा ऑप्शन आपका दिया है √2 × √2। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसे सबसे पहले क्या कीजिएगा? PYQ के स्टैंडर्ड रूप में आप लिखिएगा, यानी कि काटने कूटने के बाद जो आता है वो। तो आप जैसे यहाँ देखिए 3 चौके 12, ये आपका हो गया कितना? 1/4। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। इसको आप ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं? 1/5, यानी कि आप ये बाहर नहीं निकल सकता, 1 निकलेगा, √5 नहीं निकलेगा। दूसरा, ये दोनों कट गया, 7 से 7 क्या हो जाएगा? आपका कट जाएगा, है ना, 7 से 7 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां पर कितना बचेगा? ऊपर में भी 1, नीचे में भी 1, यानी कि √1, इसका मान कितना होता है? 1।
ये कितना आपका हो जाएगा √2 गुने √2 बराबर कितना आ जाएगा 2। आप देख रहे हैं ये भी बाहर निकल गया, परिमेय है, ये भी आपका क्या है परिमेय है, ये भी आपका क्या है परिमेय है, लेकिन ये आपका क्या है अपरिमेय। अभी मैंने बताया था है ना, परिमेय बटा अपरिमेय क्या होता है हमेशा अपरिमेय होता है। तो हमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया है दो संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर होती है ना। दो संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर होती है तो संख्याएं हैं। कहने का मतलब हुआ कि आपका ए और बी दो संख्या दिया गया है ना, और इसका अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं और इसका आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो दोनों आपस में क्या है बराबर है ना। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं कैसी होगी, दोनों संख्याएं कैसी होगी, हमें ऑप्शन में दिया है अभाज्य होगा, ध्यान दीजिएगा अभाज्य होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है संख्याएं बराबर होगी। तीसरा दिया है सह अभाज्य होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा रटने का नहीं। और चौथा होगा संयुक्त होगा। क्या होगा जैसे आप समझिए दो अगर अभाज्य संख्या मैं ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, मान ली दो अभाज्य संख्या मैंने ले लिया 2 और 3 को ले लिया, तो आप इसका एचसीएफ निकालिएगा तो आएगा एक। अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है 1। अगर आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 3 के दूने 6। ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, हमें कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या है बराबर। चलिए दूसरा ऑप्शन आपका क्या दिया है दोनों संख्याएं बराबर, जैसे मान लिया जाए दोनों आ रहे 4 और 4 है ना, तो इसका एचसीएफ आप लीजिएगा तो कितना होगा, एचसीएफ आप निकालिएगा कितना आएगा 4 आएगा। एलसीएम आप निकालिएगा तो कितना आएगा, एलसीएम निकालिएगा कितना आएगा 4 आएगा है ना। एलसीएम एचसीएफ दोनों कितना आएगा 4 आएगा। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा बराबर वाला। दोनों संख्याएं जब बराबर होगी तभी उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या आएगा इक्वल आएगा है ना। सह अभाज्य वैसी संख्या यानी कि वैसी दो संख्या या दो संख्याओं का वैसा युग्म है ना जिसका क्या हो एचसीएफ 1 होता है, क्या कहलाता है आपका सह अभाज्य संख्या कहलाता है। और अभाज्य संयुक्त संख्या तो मैं बता चुका हूं है ना, संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं है ना, वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे है ना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान है और हर एक एग्जाम में आपका पूछेगा, याद रखिएगा है ना। जो भी आप सेट बनाइएगा उसमें आपका पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है 0.29 और ये दोनों पे आपका क्या है रैंकिंग है। ध्यान दीजिएगा रैंकिंग वाला क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जितना आपका संख्या दिया गया उसको आप लिख लीजिएगा, लिख लिया ना। उसके बाद बिना रैंकिंग वाला जो संख्या उसको घटा लीजिएगा। तो बिना रैंकिंग वाला संख्या कौन है, सिर्फ और सिर्फ 0 है, मैंने घटा लिया। और जितने संख्या पे आपका क्या दिया गया है रैंकिंग दिया है उतना 9 आप क्या डालिएगा नीचे डालिएगा, उतना 9 आप क्या डालिएगा नीचे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 29/99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 29/99। जैसे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका है ना, आपका आंसर हो जाएगा 29/99। आपका ऑप्शन डी दिया है ना, आंसर आपका हो जाएगा डी है ना। बुक लेकर के आप आराम से बनाइएगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा इसका पीडीएफ है ना डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, इसका लिंक पीडीएफ का डाल दूंगा। चलिए ध्यान दिया, मैं एक क्वेश्चन देता हूं इसी प्रकार से। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दे दिया है ना 2.31 है ना, इस पे पावर रैंकिंग है, इसको आप निकालिएगा। तो कैसे, मैंने क्या बोला, टोटल को लिख दीजिए, बिना रैंकिंग वाला कौन है 2 है, इसको घटा दीजिए और जितनी अंक पे रैंकिंग है उतना 9 नीचे डाल दीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा 229/99 अगर ऐसा रहता तो है ना। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर में आपका क्या है, दिया गया है 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान है ना। 1 माइनस, इन 6 नंबर क्वेश्चन है। 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। चलिए sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर है ना। कैलकुलेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा 3/4 है ना। कितना आ जाएगा आपका है ना, ये चल जाएगा एलसीएम ना, तो 4 - 3/4 बराबर आ गया 1/4 है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा है ना।
कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता है। चलिए 7 नंबर में क्या दिया गया है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ध्यान दीजिएगा आप, है ना। सबसे पहले शांत अशांत को समझिए। अगर कोई पी वाई क्यू के रूप में हो, है ना, क्या हो, पी वाई क्यू के रूप में हो, तो हमें कहना ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हमें ध्यान देना है किसको, हर को ध्यान देना, ध्यान देना किसको ध्यान देना है, हर को ध्यान देना है। हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, है ना, तो गुणनखंड क्या होना चाहिए, है ना, सिर्फ 2 रहे, सिर्फ 5 रहे, या है ना, या 2 और 5 दोनों रहे, दोनों रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इतना रहेगा तो हम क्या कहेंगे, यह जो संख्या है वह क्या है, शांत है, अन्यथा अशांत है। जैसे चलिए आप देखिए, पहला ऑप्शन आपका कितना दिया गया है, 7/40 दिया गया है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7 बटे, इसको 2 गुने 2 4। याद रखिएगा, एक शून्य में 1 2 होता है और एक क्या होता है, 5 होता है। तो इसको 2 गुने 5, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 5 40। देखिए यहाँ क्या है, 2 2 2 है और 5 है, मतलब इस बात को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए बी नंबर ऑप्शन हम देख लेते हैं, 5/21 है, तो ऊपर नहीं हमें नीचे देखना है, हर को देखना है ना। तो 5/21 को लिख सकते हैं आप 3 गुने 7, ना तो 2 है ना तो 5 है ना। मैंने बोला कि 2 और 5 के छोड़ करके कोई भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। सी नंबर ऑप्शन में आप देखिए, है ना, 23 बटे कितना है, 196 है ना, 23 बटे क्या है, 196 है। तो 196 को आप फैक्टर कर लीजिए, है ना, 196 को आप फैक्टर कर लिए। चलिए मैं यहाँ करते हैं 196 का फैक्टर, है ना, कितना से, 2 से, कितना हो जाएगा, 9 के दूनी 18, 8 के दूनी 16, 2 से कितना हो जाएगा, 4 के दूनी 8 हो जाएगा और 9 के दूनी 18, 7 7 49 हो गया, है ना। अब बताइए ये आपसे कभी भी कटेगा, है ना, 23 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7, यहां तक तो सही है, लेकिन ये आपका आ गया 7 7 आ गया। मैंने क्या बोला, 2 रहना चाहिए, 7 रहना, सॉरी 2 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, या सिर्फ 2 और सिर्फ 5 रहना चाहिए। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। एक और आपका दिया है 3/31/121, है ना। डी नंबर में आपका क्या दिया गया है, 31/121। आप इसको लिख सकते हैं 31/11 गुने 11। यहाँ पर भी आपका क्या है, अशांत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर में हो जाएगा। हमें पूछ रहा था कौन सा शांत है ना। क्लियर कर दूं, चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, 8 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ध्यान दिए, इसमें पूछ रहा है अशांत, हमें क्या निकालना है, अशांत निकालना है। तो पहला आपका दिया गया है 5/8 ए नंबर में। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5/2 गुने 2 गुने 2। ये आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, इसलिए ये क्या होगा, शांत। लेकिन हमें ज्ञात करना है अशांत। बी नंबर में देखिए 6/15। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं ना। ये आपका कट रहा है, किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 तिये कितना कट रहा है, 2 के तिये 6, है ना, और 3 के 5 15। ये आपका कितना हो गया, 2/5। हमें नीचे ध्यान देना है, नीचे 5 है, 5 है, इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा बाबू, शांत होगा। सी नंबर में आपका क्या दिया गया है, 19 बटे दिया गया है 512 दिया गया, 19/512 दिया गया। आप याद कीजिए 512 किसका क्यू होता है ना, 8 का क्यू कितना होता है, 512 होता है। तो आप बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 19/8 गुने 8 गुने 8 लिख सकते हैं। अब बताइए 19, एक 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2,
ये तो 1 8 हुआ, फिर दूसरा को भी 2 गुने 2 गुने 2, और ये तीसरा हुआ 2 गुने 2 गुने 2। इसका मतलब सिर्फ 2 2 2 मिल रहा है, इसका मतलब यह भी क्या होगा, शांत होगा। तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर जब शांत आया तो डी नंबर आपका क्या आएगा, अशांत जरूर आएगा, है ना। 31 बटे कितना दिया है, 343 दिया है। इसको आप क्या लिखिएगा, 343 को आप क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको आप फैक्टर कीजिएगा तो कितना बार में आएगा, है ना, 3 इकाई 3, फिर 3 इकाई 3, यह रहा है नहीं, ये 7 का क्यू है ना, क्या है, 7 का क्यू है। जैसे ही हमने देखा यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये अशांत आ गया, क्या आ गया, अशांत आ गया। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है बाबू। 9 नंबर में दिया है 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक यानी 5 का पावर पूछ रहा है। तो हमें दिया 400 का अभाज्य गुणनखंड करें, तो 400 का अभाज्य गुणनखंड आप कैसे करते हैं, इस प्रकार करते हैं ना, 2 से लगाइएगा 2 0 0, 2 से लगाइएगा 2 1 0 0, 2 से लगाया 2 5 10 0, फिर 2 से लगाइएगा कितना, 25 के दूनी 50, अब नहीं लगेगा तो कितना लगेगा, 5 से। तो आप इसको लिख सकते हैं 400 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 4 बार ना, 3 4 और 5 गुने 5। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 गुने, इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 2। हमें पूछ रहा है 5 का घातांक, 5 का घातांक, है ना। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे आया 5 पर पावर 2, तो ये नीचे वाला कहलाता है आपका आधार, याद रखिएगा, और ऊपर वाला कहलाता है घात, या कहलाता है घातांक। क्या कहलाता है, घातांक। तो हमें पूछा था 5 का घातांक, तो 5 का घातांक कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन में दिया है 2 3 4 1, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 9 नंबर था ना क्वेश्चन। समझिएगा, मैं आराम से बता रहा हूं आपको, है ना, बहुत आराम से मैं बता रहा हूं, आप आराम से देखिएगा, आराम से बनाइएगा, सभी क्वेश्चंस फिर बन जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है 130 बराबर 15 गुने 8, 15 अठे 20 से प्लस 10, 130 हो गया। और हमें दिया है इसका एचसीएफ दिया है ना, एचसीएफ ऑफ दिया है 130, 15 बराबर, है ना, एचसीएफ ऑफ एक्स बाई, एचसीएफ ऑफ एक्स बाई, यानी कि कह रहा है जो 130 और 15 का एचसीएफ है, वही एचसीएफ कितना है, एक्स और बाई का है। तो एक्स और बाई का मान ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन में आपका 4 दिया गया है, ए बी सी डी आपका दिया गया है। क्या दिया गया है, 15, 10 दिया गया है ना, 8, 10 दिया गया है, 15, 8 दिया गया है, और 130, 8 दिया गया है। हमें ये पूछ रहा है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो 130 और 15 का एचसीएफ आप निकाल लीजिए, कितना आता है ना, 130 और कितना का हम एचसीएफ निकालेंगे, 15 का निकालेंगे, है ना। 130 और कितना निकालेंगे, 15 का निकालेंगे, निकाल लीजिए, है ना। चलिए कैसे आप निकालिएगा, 15 से निकालिए आप, कितना आएगा, दिमाग लगाइए, है ना। हम इसको कह सकते हैं 15 अठी 20 से 120 बचा 10, यहाँ कितना आ गया, 15 आ गया, एक बार में लगाइएगा 10, यहाँ पर कितना बचेगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, है ना, ये हो गया 5 के दूनी 10 कर गया ना, आपका एचसीएफ कितना आ गया 5, इसका एचसीएफ कितना आ गया 5। अब आप देखिए इन सबों में से किसका एचसीएफ 5 आएगा, तो इसी का आएगा, 15 और 10 का एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा, है ना, 15 और 10 का एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। तो सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर। चलिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन दिया है 11 नंबर में कह रहा है रूट अंडर 125 का, ध्यान दीजिएगा,
प्रमेयीकरण गुणांक। ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं कितना, 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। ये 2 5 से 1 5 बाहर निकल जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और 2 5 से 1 5 बाहर निकल जाएगा, 1 अंदर रह जाएगा। ध्यान देगा, प्रमेयीकरण गुणांक का मतलब होता है इसमें कौन सी संख्या हम गुना कर दें कि यह परिमेय संख्या बन जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, इसके लिए है ना √5 में हम कितना गुना करेंगे, अगर एक √5 और गुना कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा, 5 गुने 5 बराबर 25 बन जाएगा। तो हमें फालतू में कितना गुना करना पड़ा, √5। कितना करना पड़ा, √5। इसलिए इस संख्या का √5 क्या हो जाएगा, प्रमेयीकरण गुणांक हो जाएगा। ऑप्शन में आपका दिया है √2, √3, √5 या 5√5। बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व कर दिया, 5√5 आ गया, मार दिया, आंसर सही हो गया। जो कि अब बच्चे लोग कहते हैं क्या सर आंसर ही इसमें गलत दिया गया है ना, या मैंने तो सही बनाया, आंसर ही गलत दिया। क्वेश्चन को पहले समझिए, है ना, क्वेश्चन को समझिए उसके बाद बनाइए। दिया निम्नलिखित में से कौन से युग्म सहअभाज्य संख्या है ना। तो सहअभाज्य संख्या कौन होती है, जिस दो संख्याओं का HCF कितना होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे आप बनाइए, A नंबर में दिया है आपका 9,16 है ना, B नंबर में आपका दिया गया है 15,20, C नंबर में दिया गया है 21,84 और D नंबर में दिया गया है 13,65। ध्यान दीजिएगा, 13 5 65, इसका कितना हो जाएगा 13, 21 चौके 84, इसका कितना हो जाएगा HCF 21, है ना, 5 3 15 5 चौके 20, इसका कितना हो जाएगा 5। इसका 1 है, नहीं है, ये नहीं होगा। इसका 1 है, नहीं है, ये नहीं होगा। इसका 1 है, नहीं है, नहीं होगा। इसका HCF कितना है, 1 है। HCF इसका कितना है, 1 है। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर। चलिए ध्यान दीजिए, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है ना। रैखिक बहुपद के शून्य, ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद यानी AX + B है ना, तो इस पे मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसके शून्यक कितना होगा, शून्यक कितना होगा 1। इसी को कहते हैं हल, इसी को कहते हैं मूल, इसी को कहते हैं रूट। अगर आपसे पूछ दिया रैखिक है ना, रैखिक के हल, रैखिक के हल तो 1 पूछ दिया, द्विघात का, द्विघात का तो कितना 2 पूछ दिया, त्रिघात का, त्रिघात का तो कितना 3 पूछ दिया, शून्य बहुपद का, ध्यान दीजिएगा, शून्य बहुपद का तो कितना होता है, शून्य हल होता है। कितना होता है, शून्य हल होता है। चलिए अगला दिया है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या हो गया, बहुपद x - 1 का शून्यक। ध्यान दीजिएगा, x - 1 का शून्यक। तो शून्यक किसी को हम कैसे निकालते हैं, शून्यक का मतलब हुआ x का मान, शून्यक का मतलब क्या हुआ, x का मान। तो जब भी शून्यक निकालने के लिए कहे उतना बराबर आप क्या कर दीजिए 0 और x का मान निकाल लीजिए, x बराबर कितना आ गया 1। कहने का मतलब हुआ x का कौन सा ऐसा मान होगा कि हम इसमें रखेंगे तो वह 0 आ जाएगा, तो 1 रखिएगा तब ना 1 - 1 = 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 1। ऑप्शन में दिया है 1 0 2 अपरिभाषित, सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान लिया, हम लोगों ने 14 नंबर तक क्वेश्चन देख लिया। आगे क्या दिया गया है आपका, 15 नंबर में क्या दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया गया है, शून्यक का मतलब, द्विघात का मतलब अल्फा, ये क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा हूं, है ना। अल्फा का मान दिया गया है -4 और बीटा का मान दिया गया है 7। हमें पूछ रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, x तो x है बाबू, माइनस अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -4 है, प्लस बीटा का मान 7 है, इंटू x है, प्लस अल्फा का मान कितना है, -4 है, गुने कितना है 7 है ना, बराबर कितना हो गया x² - यहाँ घट के कितना आएगा
3x, ये माइनस माइनस प्लस 7 चौके कितना हो जाएगा, माइनस में ना 28, कितना हो जाएगा 28। सही आपका ऑप्शन आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए तो 15 की बात थी। 16 नंबर में दिया है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, है ना। 16 नंबर में शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है, योग इसका 5 दिया है और गुणनफल इसका कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो पूछ रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा। अभी मैंने फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 5 तो हो जाएगा 5x, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 6 तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में 6। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका दिया गया 17 नंबर में। यदि बहुपद, है ना, एक क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुपद है ना, जिसका नाम दिया है बाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो आपको याद रहना चाहिए, है ना, आपको याद रहना चाहिए जनरल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, है ना। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाले के बगल वाले को ए कहते हैं, बिना स्क्वायर के बगल वाले को बी कहते हैं, जो बच जाता है उसको सी कहते हैं। और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई ए होता है। हमें पूछा इसमें तो ए बराबर 1 है क्योंकि स्क्वायर के बगल वाला, बी बराबर माइनस 6 है बिना स्क्वायर वाला, और सी का मान कितना दिया है 8, और अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, इसका मतलब कितना होता है सी बाई ए बराबर 8/1 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 18 नंबर दिया है एफ एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स बराबर दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना दिया गया है 2। हमें पूछ रहा है f माइनस 1, यानी कि जहां पे आपका x है वहां पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 3 गुने कितना होगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुने माइनस 1 प्लस 2। ध्यान दीजिएगा, तो माइनस 1 के स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस प्लस 2, 3 इकाई 3 और 7 प्लस 2 7 3 10 10 2 कितना हो गया 12। क्वेश्चन सिर्फ समझना होता है, हार्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 हमको दिया है। अभी मैं एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3, हमें पूछा इसका शून्यक, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का क्या पूछ रहा है, शून्यक पूछ रहा है। पीछे क्वेश्चन में हमको पूछा था एक्स माइनस 1 का शून्यक, है ना, तो मैंने क्या बोला था, इतना बराबर 0 कर दो, इसे निकाला था ना इतना बराबर 0 करके, इसमें भी हम क्या कर देंगे, इतना बराबर 0 कर देंगे। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3, यानी कि एक बार लिखेंगे हम लोग प्लस में और एक बार लिखेंगे हम लोग माइनस में। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 20 नंबर में क्या दिया है ना, 20 नंबर में हमें क्वेश्चन से दिया है बाबू, ध्यान दीजिएगा, 6x माइनस 2y बराबर 0, और एक और दिया है 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हल, यानी कि x का मान और y का मान पूछ रहा है। चलिए आप ध्यान दीजिए, आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां से 6x, इसको मैं उधर भेज दूं, हो गया 2y, हो गया ना, यहां से आप काट दीजिए, 3x बराबर y का मान कितना 3x, इसको आप क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं, है ना, किस में रख देते हैं, 10x तो 10x है, एक y का मान कितना, एक y के मान 3x, तो 2y के मान कितना 6x बराबर कितना हो गया 32,
16x बराबर 32, तो x बराबर 32/16 बराबर x का मान कितना आ गया 2। x का मान कितना आ गया 2, याद रखिएगा x के मान आ गया 2। और यहां से आप क्या कीजिए, इसमें x का मान रख दीजिए, तो 3 गुने 2 बाई का मान कितना आ जाएगा 6, बाई का मान कितना आ जाएगा 6। x का मान आ गया आपका कितना 2 आ गया, और बाई का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, x का मान 2 बाई का मान 6। सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका और कुछ दिया गया है। क्या है क्वेश्चन 21 नंबर में, है ना। 21 नंबर में आपका कह रहा है 4x + py बराबर 6, और दूसरा दिया है 12x + 9y बराबर 15। समानांतर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 3 चीज होता है ना, 3 चीज होता है। एक होता है प्रतिच्छेदी, है ना, एक होता है समानांतर, और एक होता है ना आश्रित या संपाती, है ना, आश्रित। प्रतिच्छेदी कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। समांतर कब होता है, जब a1/a2 है ना इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। आश्रित कब होता है, यह संपाती कब होता है ना, संपाती कब होता है। ध्यान दीजिएगा, आश्रित या संपाती कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो। हमें बोल रहा है समानांतर, मतलब इसका हम प्रयोग करेंगे, है ना। तो a1/a2 b1/b2 का हम प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, a1 का मान कितना है 4, और a2 का मान कितना है 12 बराबर, b1 का मान कितना है p, और b2 का मान कितना है 9। ये आपका हो गया 4 के तिये 12, ये हो गया 3 के तिये 9। इधर कुछ नहीं बचा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा 1, यहाँ p, यहाँ 3, तिरछा तिरछी गुना 3 बराबर p का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए, मैं जो भी थ्योरी वगैरह अगर कुछ लिखता हूं, है ना, तो आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं थ्योरी लिखता हूं उसको। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 22, है ना। 22 में देखिए, अभी जो मैं लिखा था सेम वही क्वेश्चन है ना। x + 2y बराबर कितना है 3, दूसरा कितना है 5x + ky बराबर कितना दिया गया है 15, और यहाँ पे हमें पूछा अनगिनत हल है तो k का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं उसी चीज को लिखता हूं दूसरे तरीके से, हलों की संख्या, है ना। हलों की संख्या पे जब एक हल हो, है ना, एक हल हो यानी कि अद्वितीय, है ना, तब क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब हलों की संख्या कितनी हो, शून्य हो, यानी कि शून्य हो, तब क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब हल क्या हो, अनंत हो, हलों की संख्या कितना हो, अनंत हो, तब क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें मैंने लिखा था जब एक हल होता है तो प्रतिच्छेदी होता है, शून्य हल होता है यानी कि समानांतर होता है, अनंत हल होता है यानी कि समपाती होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इस वाले का यूज करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ध्यान दीजिएगा, k का मान जिसमें रहेगा हम उसको एगो जरूर लेंगे। तो हमें यहाँ b1/b2 में दिया है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना 1 है, तो 1/5 बराबर 2/k, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, है ना। 5 चला जाएगा उधर, k चला जाएगा उधर, k का मान कितना आ गया 10, है ना। सेकेंड में बन जाएगा, सेकेंड में बन जाएगा, लेकिन आप पैसेंस रख करके जब सीखिएगा बनाइएगा तब। आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, है ना। और आप याद रखिएगा कब होता है एक हल, कब होता है अनेक हल, कब होता है शून्य हल, है ना। ग्राफ इसका कब समानांतर होता है, कब प्रतिच्छेदी होता है, कब क्या होता है संपाती होता है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 दिया, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है ना। ऑप्शन से आपको पकड़ना पड़ेगा ना। 23 में ए नंबर में, है ना, क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा।
एक्स प्लस 2 इंटू दिया है एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x³ चलिए आप बिना देखे बिना बनाए नहीं बताइएगा, कभी भी ऐसा कोशिश नहीं कीजिएगा, है ना, कि डायरेक्ट ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x³, है ना, ये दोनों तो कट गया, -4 इज इक्वल टू -4x³, है ना। मैक्सिमम पावर कितना है, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। इसका मतलब ये होगा आपका त्रिघात, क्या होगा, त्रिघात, यानी कि ये द्विघात नहीं होगा, तो मेरा पहला आंसर नहीं होगा। बी नंबर में आइए, हमें दिया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 4, है ना। चलिए इसको तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा 3x प्लस 4, यहाँ x 4 इधर आ जाएगा, है ना, तो पहले से तो है 4x, उधर से आ गया 3x, पहले से है इधर 4 और उधर से आ गया 4 बराबर 0, ये तो कट गया ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। हमें पूछा था द्विघात कौन होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी अन्य दोनों आप चेक कर लीजिएगा, है ना, बहुत आसान है। चलिए आइए 23 हो गया ना, 24 है ना, 24 हमें दिया है, 24 में बाबू कह रहा है कि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0, जहां हमें कह रहा है p इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल्य होगा, यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर होगा। तो आप याद कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, तब इसका मूल्य क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ना। ध्यान दें, ए के स्थान पे p है, बी के स्थान पे q है और सी के स्थान पे r है। आप उसी चीज को आप पुट कर दीजिए, ए के स्थान पे कितना है, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर दिया है p, बी बराबर कितना दिया गया है q और सी बराबर दिया है r। मैं इसी पे पुट कर रहा हूं, ए के मान कितना दिया गया आपका, ए का मान दिया p तो माइनस p प्लस माइनस रूट अंडर, बी के मान दिया है q तो q स्क्वायर माइनस 4, ए के मान के कितना दिया है p और सी के मान कितना दिया है r और बटे 2 और ए के स्थान पे कितना दिया है, p दिया है ना, क्या दिया गया है, p। आंसर क्या हो जाएगा, माइनस p प्लस माइनस रूट अंडर q स्क्वायर माइनस 4 pr बटे 2p हो जाएगा। यानी कि सही आंसर कितना हो जाएगा आपका, है ना, सही आंसर हो जाएगा माइनस बी ना, तो बी के स्थान पे क्यू होगा बाबू, बी के स्थान पे कितना होगा, क्यू, तो माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, क्यू स्क्वायर, है ना, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, 25 है ना, 25 कह रहा है 6x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें a बराबर कितना 6, b बराबर कितना 6, c बराबर कितना 1। हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें d का मान, d का मतलब विवेचक, है ना, विवेचक या विविधकर या डिस्क्रिमिनांट, यानी कि निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। अगर डी बराबर 0 होता है तो मूल क्या होता है ना, बराबर होता है और समान होता है, बराबर और समान होता है। ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, मूल असमान होता है और क्या होता है, असमान होता है, बराबर और वास्तविक, सॉरी बराबर या समान और वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है ना। और दूसरा कंडीशन में आपका जब d इज ग्रेटर देन 0 तो असमान और क्या होता है, वास्तविक होता है, याद रखिएगा। और d इज लेस देन 0 तब क्या होता है, मुल्क काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। हमें यहां से निकालना है d का मान, b स्क्वायर माने 6 के स्क्वायर माइनस 4a, a का मान 6, c का मान इतना,
6 छके 36 माइनस 6 चौके 24 कितना आ गया 12, यानी डी इज ग्रेटर देन 0। किस बात को फॉलो कर रहा है, बात नंबर 2। आंसर क्या हो जाएगा असमान और वास्तविक, असमान और वास्तविक। सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। पांच सेट इसमें दिया गया है ना। मैं कोशिश करूंगा कि एक दो वीडियो रोज डालने के लिए, बहुत पहले आपका हो जाएगा समाप्त, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है ना। हमें क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है 3x² माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग। अभी मैंने बताया था, है ना, मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अगर पूछ देता तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना सी बाई ए। हमें पूछ रहा है ये वाला, है ना, तो माइनस बी बाई ए, बी का मान कितना माइनस 18, तो माइनस फार्मूला वाला माइनस 18 और ए का मान कितना 3 हो गया, 18/3 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम थोड़ा सा तो लगेगा समझाने में। चलिए आंसर आपका कितना हो जाएगा 6 हो गया ना। आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखोगे तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया आपका, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन से एकदम है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है। दो मूल होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा का मतलब जैसे अगर मान लिया जाए एक आपका आंसर आया 4 तो अगला का कितना आएगा 1/4, इसको कहते हैं व्युत्क्रम। ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए अल्फा का मान x है, कितना है x है, तो बीटा कितना होगा 1/x होगा ना, 1/x। तो हमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। तो आप ऐसा कीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना x, बीटा का मान कितना 1/x बराबर c/a। ये दोनों कट गया, यहां बचा एक, यहां बचा ए, गुना कर दीजिए तो c बराबर a। क्या आ गया c बराबर a या a बराबर c। आंसर आपका क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना, a बराबर c या c बराबर a। आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर में, है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर में। क्वेश्चन नंबर 28 दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 28 में आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, 1/2 कॉमा 1 कॉमा 3/2 कॉमा 2 डॉट 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 का पूछ रहा है 15वां पद, 15वां पद। तो आप बताइए ए का मान कितना दिया है, ए का मान 1/2। डी का मान कैसे निकालते हैं, अगला माइनस पिछला, यानी कि T2 माइनस T1, तो T2 के स्थान पे 1 है, 1/2, 1 में से आधा जाता है, कितना बचता है आधा, है ना। हमें कितना कह रहा है T15 निकालने के लिए वाट, है ना। तो आप बताइए Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। हमें निकालना है T15, a का मान कितना 1/2, n का मान कितना 15 में से 1 गया, और d का मान कितना 1/2 हो गया। कैलकुलेशन आप इसको कीजिए, इसको आप कैलकुलेशन में करता हूं इधर, 1/2 प्लस यहाँ पर कितना 14 ना, 14 गुने कितना 1/2 कितना आ गया 7, तो कितना हो गया 1/2 प्लस 7/7, है ना। तो 7 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, आप दिया है। हाँ चलिए 7 के दूनी 14, 1 15, 15/2। आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है ना, बस सिर्फ आप देखते जाइए, है ना। आप सिर्फ देखते जाइए, कहीं कुछ नहीं है। बस सिर्फ आप एक बार देख लोगे कि कैसे सर बनाते हैं, फिर सभी क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। मैं इंक फिल कर लगा ना।
चलिए हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन देखे थे? चलिए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30, है ना, क्वेश्चन नंबर 30। यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद का मतलब a का मान है ना 9 है, सार्वंतर कहने का मतलब d का मान -3 है, तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल निकालिए, यानी कि S12 बराबर वाट, है ना। तो आप बताइए बाबू सबसे पहले कि एस एन बराबर कितना होता है? n/2 इंटू क्या होता है? a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। एक फॉर्मूला और होता है, ये भी याद कर लीजिएगा, एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस टी एन होता है। लेकिन जब अंतिम पद और प्रथम पद दिया रहे तो चलिए n का मान कितना 12, यहाँ पर तन S12 निकलेगा, यहाँ पर कितना मान 12, 2 गुने a का मान कितना 9 प्लस n का मान 12 माइनस 1 गुने d का मान कितना दिया गया है? d का मान दिया है -3, है ना। कितना दिया है? -3 दिया है ना। चलिए तो कट गया आपका कितना 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 के दूनी 18 प्लस ये तो घट के कितना बचेगा 11, 11 गुने -3 यहाँ 6, है ना, अंदर में 8, यहाँ कितना -11 तिया 33, है ना। आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? इधर बनाते हैं ना, 6 गुने घटाइए 33 घटाइएगा कितना बचेगा आपका 25, माइनस में कितना बचेगा 25, और 25 छके 150 माइनस में 150। कैलकुलेशन सिर्फ है, इसमें कुछ नहीं है। 150 आपका ऑप्शन नहीं दे रहा है, कहीं कुछ तो गलती नहीं किया ना। चलिए कुछ देख लेते हैं। 11 तिया 33, है ना, 25 8 33, 9 दूनी 18 होता है, 8 नहीं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 होता है ना। तो यहाँ 15 बचेगा कितना 15 ना, कितना बचेगा 15, है ना, कहीं तो गलती हुआ ना, 15 बचेगा। तो 15 छक्का 90 होता है, कितना होता है 15 छक्के 90 होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन समझिए और पकड़िए और बनाइए। कितना दिया है? 17 दिया है, 34 दिया है, 51 दिया है, डॉट 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 का कौन सा पद 170 है? कौन सा पद 170 है? यानी कि 17 34 51 डॉट 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 170 है, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। यानी कि a बराबर 17, d का मान अगला माइनस पिछला, तो 34 माइनस 17 बराबर कितना हो जाएगा 17, है ना। और tn अंतिम पद दिया है हमको 170, हमें n बराबर पूछ रहा है वाट। तो आप बताइए सबसे पहले tn बराबर होता क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी। tn के मान कितना 170, a का मान कितना 17, n का मान कितना नहीं पता, d का मान कितना 17, हो गया ना। चलिए इधर आप 17 घटा दीजिएगा, है ना, तो 17 है के 170 होता है ना। और नहीं तो कुल में कॉमन ले लीजिए आप, 17 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा 1, यहाँ प्लस यहाँ कितना बचा n-1, n बचा 17, 10 बार में कट गया, ये भी आपका कट गया, n का मान कितना आ गया 10, n का मान कितना आ गया 10। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद। आंसर हो जाएगा आपका B फॉर बॉल, है ना। चलो ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर 33, है ना। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा? विषम संख्याओं की संख्या पूछ रहा है, कॉमन सेंस है। 0 और 50 के बीच 25 होगा सम, 25 होगा विषम, 25 संख्या सम होगा, 25 संख्या विषम होगा, है ना। चलिए आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 34, समकोण त्रिभुज। देखो देखते देखते लाइक भी कर देना है, अच्छा लगता है तो शेयर भी कर देना है ना। यानी कि सिर्फ देख लिए मजा ले लिए, ऐसा नहीं करना है।
चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया है। हमें क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, एक त्रिभुज है ना, जो समकोण है, जिसमें हमें कह रहा है कोण बी बराबर 90 डिग्री। चलो भाई, मैंने बी का मान 90 डिग्री बना दिया, है ना। ए बी का मान √15 दिया, लो ये भी मैंने बता दिया, √15 है ना। बी सी का मान 1 है, लो ये भी मैंने बना दिया। ए सी का मान कितना है, 4 है, लो ये भी मैंने बना दिया। हमें पूछ रहा है tan ए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। थीटा के स्थान पे कौन है, ए है, इसका मतलब ए होगा P और ये वाला होगा आपका B, और ये तो आपका H है। चलिए P का मान कितना, 1, B का मान कितना, √15। आंसर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए, हमें दिया है 35 नंबर क्वेश्चन। चलिए इधर बना देता हूं, 35 नंबर है ना। हमें दिया है कोसेक फाई, इसको पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, फाई, है ना। इसको 0 को ऐसे काट दो, क्या पढ़ते हैं, इसको फाई पढ़ते हैं। कोसेक फाई बराबर हमें दिया है के, तो हमें पूछ रहा है कॉस फाई बराबर वाट। कोसेक दिया है, कॉस पूछ रहा है, कैसे आप निकालिएगा, ध्यान दीजिए कैसे हम निकालेंगे। 2, 4, 10 क्वेश्चन आपको समझने लायक रहेगा, है ना। देखिए, सबसे पहले हम तो जानते हैं, चूंकि साइन थीटा, साइन फाई लेते हैं, गुने, है ना, कोसेक फाई बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 बाबू। तो बताओ, यहां से साइन फाई गुने कोसेक का मान यहां से पुट कर दें, के बराबर 1। तो बताइए साइन फाई बराबर 1/के। पकड़ के रखना इसको, है ना, इसको पकड़ के रखना। अब हमें निकालना है कॉस फाई। तो साइन और कॉस में कोई रिलेशन होता है, जी सर होता है। हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़े थे ना। तो आप बताइए, यहां से हमें निकालना है कॉस का ना, कॉस का ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का स्थान पे यहाँ फाई है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। हमें निकालना है कॉस फाई बराबर √1 - साइन स्क्वायर फाई। अब बताइए, इसका वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से 1 - साइन का मान 1/के, तो साइन स्क्वायर का मान 1/के स्क्वायर नहीं होगा, 1/के स्क्वायर नहीं होगा। चलिए इसको आप एलसीएम नीचे नीचे ले लीजिए, है ना। इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो इतना कितना हो जाएगा, √के स्क्वायर -1/के स्क्वायर। और नीचे वाला के स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला तो रह जाएगा ना, के स्क्वायर -1/के। आंसर आपका कितना हो जाएगा, बी नंबर टनाटन। कितना हो जाएगा, बी नंबर टनाटन। चलिए हम लोग 35 तक पहुंच गए। 36 नंबर क्या है, 36 नंबर क्या है, 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर ध्यान दीजिए, हमें दिया है cot x इंटू tan x। तो आप जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। 38 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, है ना, ए हो जाएगा। 38 में हमें दिया है cos फाई बराबर 1/2। तो हमें पूछ रहा है कोसेक थीटा बराबर व्हाट। कोसेक थीटा नहीं, यहाँ पे फाई ही होना चाहिए। ध्यान दो, cos फाई 1/2, 1/2 cos में किसका मान होता है, 60 का होता है ना। हम इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री बराबर, क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको cos ऐसे रहने दो, cos फाई रहने दो, इसको हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। cos से cos खत्म, फाई का मान 60 डिग्री यहाँ रख दो, है ना। कोसेक फाई के मान 60 डिग्री, है ना, बराबर साइन 60 के मान कितना होता है, √3/2, उसको उलट दो, 2/√3। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए 39 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। हमें दिया गया है फाई का मान 45, सभी फाइये दिया है, थीटा है ये नहीं है इसमें। हमें दिया है सेक फाई प्लस कोसेक फाई। अब बताओ बाबू, यहाँ पे फाई के स्थान पे क्या रख दोगे,
45 डिग्री। इधर भी क्या रख दोगे 45 डिग्री। कितना रख देंगे 45 डिग्री, है ना। सेक 45 का मान कॉस 45 के बराबर। कहता है हाँ, अरे उसका उल्टा होगा, कॉस 45 का मान 1/√2, उसको उलट दो तो कितना हो जाएगा √2। इसका भी मान कितना हो जाएगा √2। तो एक एक 2 गो √2 ना, कै गो √2 2 गो √2। आंसरवा का हो जितो, आंसरवा हो जितो डी। वीडियो रोक रोक के देख ली है, बना ली है, कुल है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए 10 क्वेश्चन और हम देखेंगे, सभी अभी त्रिकोणमिति ही आएगा आपको 50 तक के, है ना। 40 नंबर में आपका दिया गया है √3 tan a बराबर -3 बराबर 4। ध्यान देना, ए का मान पूछ रहा है। √3 tan a एकरा भेज दे ओने, तो 4 में से 3 जीते बउआ, 4 में से 3 जीते तो कितना बचते हैं। √3 tan a बराबर 1, तो tan a बराबर 1/√3 इन्हें भागा में नहीं आते तो इन्हें कितना हो जीते, कितना हो जीते tan 30 डिग्री। तो बता a बराबर कितना आई तो 30 आ जीतो। आंसर की हो जीतो डी हो जीतो, का हुई डी हुई। चलिए 41 नंबर, 40 ना है था जी। ध्यान दीजिएगा, सेक 35 डिग्री बट्टे हिया कितना है कोसेक 55 डिग्री, एकरा मथवा पर 2। याद रखिएगा, जिसमें सेक बदलता है कोसेक में कोसेक बदलता है, सेक में साइन बदलता है, कॉस में कॉस बदलता है, साइन में टेन बदलता है, कॉट में कॉट बदलता है। टेन में अगर ऐसा रहे दोनों कोनों का योगफल 90 डिग्री तो इसका मान 1 होता है, बराबर कितना 2। आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 35 बराबर कोसेक 55, दोनों कट जाएगा, बचेगा 1, 1 के स्क्वायर कितना होता है 1, कितना होता है 1 के स्क्वायर 1 दूने 1। देखिए 42, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होगा। 42 में कॉस 45 डिग्री के मान बता दे 1/√2। बी नंबर में साइन 0 0, कॉट 45 के मान कितना 1, और कोसेक 60 कॉस 60 के मान कितना है √3/2। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है कॉस 60 है ना, कितना है कॉस 60। कहता है हाँ साइन 45 का मान नहीं है जी, है ना। इसका मान 1.732, कम से ज्यादा में भागा देगा तो और कम नहीं आएगा, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा ये वाला। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर वाट। तो आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमरा चाहिए ई वाला माइनस में, तो याद रखो कॉस स्क्वायर थीटा -1 एकरा भेज दिए ओन्ने, एकरा ले लिए एन्ने, है ना। तो इन्हें बचते कितना माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा ए, है ना। 45 नंबर क्वेश्चन, ये कितना था 44 था ना, 43 से गुना बतेलियो, है ना। 42 था, ये था आपका 44। 43 में आपका दिया है जो पूछना नहीं है साइन 30 डिग्री का मान 1/2। 45 में आपका क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, पैतालीस में दिया है आपका क्वेश्चन दिया है 1 - सेक स्क्वायर थीटा गुने कॉट स्क्वायर थीटा। 1 - सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा 1 - सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, है ना। ध्यान देना, बनाइएगा कैसे, हुड़ुक करके मत बना देना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। हम इसको भेज देते हैं ओन्ने, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इसको भेजते हैं ओन्ने बराबर, ध्यान देना पहले से 1 और माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, तो किए थे माइनस में tan स्क्वायर और गुने कॉट स्क्वायर। आपको पता होगा tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बाहरे में
tan थीटा गुने cot थीटा कुल्हे के होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना 1 के होल स्क्वायर ने बराबर, बाहर में माइनस है, ध्यान दीजिएगा बाहर में माइनस है, आंसर आएगा -1 है ना। आंसर कितना होगा 1, ऑप्शन में नहीं देता है ना। कहाँ गलती किए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसको भेज दी उधर, 1 माइनस ही ना दिया था, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा है ना। चलो ऑप्शन नहीं दिया है ना, क्या होगा बाहर में माइनस, ठीक तो है, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं दिया है, आप इसको कर लीजिएगा ए नंबर में माइनस करके, है ना। चलिए 47 नंबर दिया है आपका, मिटा दो इसको। देख बबू 1-2 क्वेश्चन और बच लो। हाँ 47 नंबर में दिया है थीटा बटे 5 बराबर 12 डिग्री। तो बताओ थीटा बराबर 12 × 5 = 60। तोहरा से पूछ रहे हा 3 गुने है ना कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 3 गुने कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 60 डिग्री, 3 गुने कोसेक 60 के मान, तो कॉस 60 के मान होता है √3/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/√3 के होल स्क्वायर बराबर 3 गुने 4/3 कट गले आगले कितना 4। आंसर कितना हो जीतो सी हो जीतो। 48 नंबर क्वेश्चन हारना न है, ध्यान दीजिए बउआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यार से बताइए। 48 नंबर हमें दिया गया है sin x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1। तो आप बताओ यहां से हमरा पूछ रहे हा cos स्क्वायर x प्लस cos 4x होते ले जा, सुधार लेना है ना, वहां पे सुधार लेना थोड़ा सा, ठीक ना। अब बता दे यहाँ पे sin x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा ना, थीटा के स्थान पे x, याद रखना कॉस स्क्वायर के बदले होगा साइन x। हमको निकालना है किसका, तो कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिखे हैं साइन x। ध्यान देना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ उतार रहा हूँ। और cos 4 का मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। इधर है 1 पावर तो इधर है 2 पावर, यहाँ 4 पावर तो होगा 2 पावर। एक मान देखो कितना दिया है, एक मान कितना दिया है 1 दिया, कितना दिया है 1 दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार लेना है ना। सुन लो जी क्वेश्चन सुधार लिया, आंसर हुई तो सी। 49 नंबर में दिया है कोसेक 60 बराबर है ना, 49 नंबर में दिया है कोसेक 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, बस डायरेक्ट फार्मूला है ना। 50 नंबर क्वेश्चन ये तो बताना पड़ेगा। देखो 50 तभी बताएंगे, पहले लाइक करो, शेयर करो, और पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब करो, तब 50 बताएंगे। देखिए 50 नंबर आपको दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x। समझिएगा बाबू, हमें निकालने कह रहा है कोसेक थीटा बराबर व्हाट, ये लॉन्ग में ही पूछता है 2 नंबर का। तो आप सबसे पहले आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा है ना, कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको आप लिखिएगा a प्लस b इंटू क्या लिखिएगा a माइनस b बराबर तो 1 ही होगा ना। इसका मान दिया है x, कितना दिया है x, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा गुने x बराबर 1। तो हो गया आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x। ये कह दिया 2 नंबर, इसको कह देना 1 नंबर, और दोनों के जोड़ दो आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ जोड़ता हूँ, हमें दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, अभी हमने निकाला कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x है ना। ध्यान देना जोड़ते हैं तो इधर कटेगा 2 कोसेक थीटा बराबर x प्लस 1/x है ना। यहाँ से 2 कोसेक थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x,
तो यहाँ से हो गया कोसेक थीटा बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। सही आंसर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलो, अब वैसे स्टूडेंट्स जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक सभी कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। इस वीडियो में बनाने थे इतना ही, 1 घंटा 5-7 मिनट आपका वीडियो हो गया। 50 क्वेश्चंस मैंने देखा, 50 क्वेश्चंस फिर हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। उसी प्रकार से आप क्वेश्चंस सोल्व कीजिएगा, सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।